Hello everyone. Today topic is talk on a dipole in a uniform electric field. First of all, we discuss dipole. Okay, what is the meaning of dipole? So the definition of dipole is an electric dipole is made up on a pair of equal and opposite charges which are separated by a small distance. It means 2 point charges plus q and minus q, and the distance, the smaller distance, is denoted by 2a. Now we discuss an electric dipole AB, A और B आपको ये दिख रहा है इसके अंदर डायग्राम में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर A and B placed in a uniform electric field and angle theta. जो एंगल बन रहा है वो क्या है यहाँ पे थीटा. ये पॉइंट 2 पॉइंट चार्जेस हैं A and B और माइनस q and प्लस q and the make the angle is theta. The force F vector is equals to, तो force है F vector is equals to QE vector, like this condition, plus and minus, okay, act on a plus q charge of electric dipole in the direction of electric field. The force F vector is equals to minus QE act on minus q charges of electric dipole in the direction opposite of electric field. तो ये जो डायरेक्शन जो यहाँ पे फोर्स की है प्लस क्यू ई, ये इसके अपोजिट है डायरेक्शन कौन सी, माइनस क्यू ई. अगर हम इस डायग्राम से जो आपको दिख रहा है इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बिलोंग कर रहा है ई वेक्टर से 2 पॉइंट चार्ज ए और बी. ओके, तो टोटल फोर्स एफ टोटल, अगर हम टोटल फोर्स की अगर बात करें इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू ई वेक्टर प्लस माइनस क्यू ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 according to these conditions. This means that the resonant force is 0, but tau act on the electric dipole. So tau is equals to, tau symbol is denoted, tau is equals to force on neither on the charge, force on the charge into perpendicular distance. ये टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क इज लाइक अ फोर्स. तो टॉर्क इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू फिगर QE into perpendicular distance. Perpendicular distance it means BC. Then tau is equals to, तो अकॉर्डिंग टू जो BC है हम इसे फाइंड कर लेते हैं डायग्राम से. क्या है देखिए, साइन थीटा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम साइन थीटा इज इक्वल्स टू BC अपॉन 2A. ओके, BC अपॉन 2A. 2A कौन सा, ये वाला, इट इज अ डाइपोल 2A. तो क्या हो गया BC अपॉन 2A. तो BC आप फाइंड कर लिए, BC is equals to 2A sin थीटा. तो tau is equals to क्या हो जाएगा, tau is equals to हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2A sin थीटा यहाँ पे आया, ठीक है. और साथ में हम इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, QE इंटू BC वैल्यू इज 2A sin थीटा. तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते किस तरह से होगा. देखिए BC, तो tau इज इक्वल्स टू क्या हो गया, tau इज इक्वल्स टू Q, अगर हम कंडीशन डाइपोल का ले रहे तो क्या है Q इंटू 2A इज इक्वल्स टू P. तो क्या हो गया P, और इससे ये क्या बना E sin थीटा. इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म में अगर हम ले रहे इसको तो क्या होगा, tau वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर इंटू E वेक्टर. क्योंकि जब हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो वहाँ पे जो एंगल है थीटा वो क्या हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा. अगर हम स्पेशल कंडीशंस की बात करें तो कुछ स्पेशल कंडीशंस है जिन्हें हम लेते हैं. तो स्पेशल कंडीशन की अगर आपको दिख रहा होगा ये पूरा,
अगर हम स्पेशल कंडीशन की बात करें तो इस फॉर्मूले में हम स्पेशल कंडीशन रखेंगे तो कैसे होगा देखिए। स्पेशल कंडीशन केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हम थीटा की वैल्यू अगर हम 0 ले रहे तो क्या होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो पी ई साइन 0 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल्स टू पी ई, और हम ही जानते हैं कि जो साइन 0 है उसकी वैल्यू क्या होगा, 0 होगी इसकी वैल्यू, तो इससे ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे अगर हम देखें तो क्या होगा, द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन स्टेबल स्टेट, ये कैसे स्टेट में हो जाएगा, स्टेबल स्टेट में, ये जो स्टेट आएगी वो कौन सी आ जाएगी, स्टेबल स्टेट। नाउ सेकंड केस, केस सेकंड, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके, तो फॉर्म क्या होगा, टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन 180, और साइन 180 वैल्यू इज क्या हो जाएगा, साइन 180 पे ये क्या हो जाएगी कंडीशन यहाँ पे 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो डाइपोल है वो क्या हो जाएगा अनस्टेबल, कैसे हो जाएगा ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये अनस्टेबल स्टेट। एंड द लास्ट कंडीशन थर्ड इज व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहाँ ले लेते हैं हम यहाँ पे व्हेन थर्ड कंडीशन, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी ई साइन 90, तो टाउ इज इक्वल्स टू पी ई, और साइन 90 वैल्यू इज 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगा पी ई, तो इस कंडीशन में होगा ये क्या होगा मैक्सिमम, तो ये क्या हो जाएगा टाउ जो मिलेगा जो फोर्स होगा वो क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा किस तरह से हमने डाइपोल के कंडीशंस को लेते हुए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टॉर्क जिसे फोर्स की फॉर्म में लिया जाता है उसे हमने फाइंड किया है। थैंक यू।